Assalamualaikum. वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत दिनों बाद आ रहा है। आई थिंक मुझे हो गए हैं 6-7 दिन पहले अपलोड किया हुआ था व्लॉग। मुझे तो खुद याद भूल गया है, इस वजह से आई एम सॉरी। मतलब काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। आज का जो व्लॉग है वो मैंने शुरू किया है शवारमा से। हम लोगों ने जो है वो शवारमे बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ना वीडियो शेयर कर लेती हूँ। हम लोग बाहर से भी मंगवाते हैं, ये नहीं कि बाहर से नहीं मंगवाते, घर भी बनाते हैं। जब हमारा बहुत ज़्यादा दिल करता होता है ना कि मज़े की चीज़ खानी है, तो हम लोगों का ये होता है, मेरा और मेरे छोटे भाई का, कि हम ना खुद घर में बनाएं। तो मेरा छोटा भाई ही लगा रहा था, सारा कुछ कर रहा था। वो कह रहा था ये मेरे वाला है, जो मैंने वीडियो शूट किया है ना, तो वो कहता है ये मेरे वाला है, इसके ऊपर मैं जो मर्ज़ी करूँ। मैंने कहा जा तू कर ले, तू खुश रह। तो फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी। उसके बाद जो है वो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। इसमें जो है वो हम लोग जा रहे हैं छोटे भाई के स्कूल। स्कूल पता नहीं। तो वहाँ पे जा रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि उसका ना 9th का एडमिशन करवाने वाला था। तो वो ना उनको हमने वैसे तो सारी डिटेल्स वगैरह दे दी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि स्कूल में आके एक बार चेक कर लें कि सारा कुछ ठीक है कि नहीं, फिर बाद में हमें ब्लेम नहीं करना कि ये हो गया वो हो गया। तो हम लोग जो हैं वो बस रेडी हो गए थे और बहुत जल्दी थी हमें जाने की, क्योंकि 12 बज गए थे और 2 बजे तक का टाइम था। तो इस वजह से हम लोगों ने ना जल्दी जल्दी जाना था। भाई को मैं इतनी बार बोल रही थी कि जल्दी उठ जाओ जल्दी उठ जाओ, वो हमें यही कही जा रहा था कि खुद तो तुम लोग तैयार नहीं हुए और मुझे उठाई जा रहे हो। तो जैसे ही हम लोग घर से निकले हैं, 5 मिनट हुए थे हमें निकले, 5 मिनट हार्डली हुए होंगे, तो पीछे से फ़ोन आ गया कज़न का कि मतलब ना उनकी सास जो है ना वो फौत हो गई हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनका ना मतलब जल्दी जल्दी करो और बताओ क्या कब जाना है, हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे तो अभी हम लोग तो निकले हुए हैं। फिर जी जो हम लोगों ने जो है ना वो बड़े भाई को फ़ोन करना शुरू किया। वो ना सोया हुआ था, तो हमें पता था कि उसने उठाना नहीं है, जब तक वो उठेगा नहीं तब वो देखेगा कि किसका फ़ोन आया हुआ है। तो हमने इतना फ़ोन किया, फिर जाके उसने उठाया, फिर अम्मी को इन्फॉर्म किया। और मैंने कज़न को बोल दिया था कि अम्मी को ना एक बार किसी को भेज देना कि अम्मी को इन्फॉर्म कर दें कि ऐसे हो गया है। तो अम्मी जो है वो अपना फ़ोन नहीं रखती पर्सनल वाला ना, कि मतलब वैसे तो आई नो के बंदे को कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। अम्मी को नहीं होता, अम्मी ये कहती रहती हैं कि मेरे से नहीं मतलब केयर की जाती फ़ोन वगैरह की। तो फिर इस वजह से जो है वो हम लोग यही अंदाज़े लगाए जा रहे थे कि हाय अब क्या हो गया, हम यहाँ पे आ गए हैं, हमें यहाँ पे ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिर मैं कभी कहीं जाऊँ भाई को कि हमें ना दोनों को छोड़ दो, हम छोटे भाई के साथ गए थे, तो आप ना ऐसे करो चले जाओ घर वापस, तो अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो, नहीं तो हम लोग जो है ना वो बस में आ जाएंगे। हम लोग जो है ना मैं मतलब जब भी बाहर जाती हूँ ना कुछ हो ही जाता है। पता नहीं क्यों मुझे इतना अब डर लगता है ना कि बंदे को बाहर जाना ही नहीं चाहिए। पहले जो है वो मैं 2 माह पहले जब बाहर गई थी मतलब शॉपिंग पे बाइक के स्कूल, आप लोगों को मैंने वो भी व्लॉग शेयर किया आप लोगों के साथ। तो तब भी मतलब फौतगी हो गई थी, अब भी बाहर गए हैं बाइक के स्कूल, अब भी फौतगी हो गई है। तो बस ना मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये क्या हो रहा है। सारा दिन फिर ऐसे ही ना गुजर जाता है और व्लॉग बना तो हो जाता है, लेकिन एडिट वगैरह करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से जो है वो काफ़ी दिनों से मतलब 1 वीक होने वाला है व्लॉग बना के रखा हुआ था और मेरे से जो है ना वो अपलोड नहीं हो रहा था। तो ऐसे ही मतलब ना दिल नहीं करता। और वैसे भी घर में हेल्पर तो है ही नहीं, मैं ही एक बहुत बड़ी हेल्पर हूँ। मतलब घर की सफाई भी करनी होती है, इतना बड़ा घर है, और फिर घर में खाना वगैरह भी बनाना होता है मैंने।
तो ये एक बर्तन जो है ये नहीं जान छोड़ते मेरी। पता नहीं, मेरा ना काफ़ी दिनों से बर्तन धोने को दिल ही नहीं करता, लेकिन फिर भी आते मेरे हिस्से में ही हैं। वैसे तो मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो ना बर्तन वगैरह खुद ही धोती हैं। मैं ना 2-3 दिन पहले अम्मी को कह रही थी मेरा नहीं दिल कर रहा बर्तन धोने का। अम्मी कहती चलो रहने दो, मैं खुद ही धो लूँगी। अम्मी भी सारे काम मतलब मेरे साथ करवाती हैं, लेकिन जब फिर अब अम्मी लोगों ने ऐसे जाना होता है फोतकियों वगैरह पे या फिर कहीं, तो मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। जो 2 बहनें हों या 3 हों, उनकी तो मतलब वारे नहीं आ रहे हैं कि हाफ काम जो है वो कर लेती हैं और फिर करना होता है। तो मेरी तो यही एक दुख भरी कहानी है कि मेरी कोई सिस्टर नहीं है और मुझे जो है वो अकेले ही करना पड़ता है। मतलब जब जिस दिन फौत हुई है उस दिन अब्बू भी गए, फिर अम्मी भी गए, फिर उनको चीज़ें वगैरह देना ये वो करते करते फिर बंदा वैसे थक जाता है और एडिटिंग वगैरह ब्लॉग बनाने में फिर टाइम लगता है, इस वजह से नहीं बना होता। फिर अगले दिन जो है वो अब्बू गए थे, फिर उससे अगले दिन हम सब गए थे। तो ऐसे मतलब ना जाना आना में ना टाइम लग जाता है और फिर घर आके बाकी काम करने होते हैं, इस वजह से सारा दिन जो है वो बंदा बिज़ी रहता है। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं साथ जो है ना वो बर्तन वॉश करूँगी, साथ जो है वो मैं खाना बनाऊँगी, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि सबके ना मतलब ऐसे ही था, तबीयत थोड़ी थोड़ी किसी का गला ख़राब था, यानी कि ना थकावट सी थी। तो अम्मी कह रही थी कि ना दाल बना लेना मूंग मसर की, उसमें बुर्कियाँ डाल के मतलब उनको ना रोटी को चूर के ना उसके ऊपर दाल डाल के और सलाद वगैरह डाल के ना खाना खा जाता है, तो वो खा लेंगे। तो फिर मैं ना बस वही कर रही थी। और यहाँ पे जो है वो मैंने दाल को, वैसे तो हम माल से लेके आते हैं तो इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं मतलब कुछ साफ़ करने वाला होता है, फिर भी जो है ना वो मेरी अम्मी कहती हैं लाजमी चाहे जहाँ से मर्ज़ी बाय की हो चीज़, उसको ना अच्छी तरह पहले साफ़ करना है, फिर मतलब ना आगे कुछ करना है, मतलब आगे वाला प्रोसेस करना है। तो मैं जो हूँ वो दाल वगैरह उसको साफ़ करके उसको भिगो दिया था और एक साइड पे जो है वो मैंने प्रेशर कुकर रख दिया था और दूसरी साइड पे जो है वो मैंने देचकी दिखाई थी, उसके अंदर मैं रख दूँगी उसको प्याज को फ्राई करूँगी तड़का लगाने के लिए दाल को। और ये जो है ना वो मैंने साथ ही बर्तन सारे वॉश कर लिए थे, देखा कैसे चकाचक कर दिया और कसम से हमारे घर में ना 1 घंटे के बाद ही जो है ना वो बर्तन हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया था ना एक बार के दाल के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लें, मतलब जब हम प्रेशर लगाते हैं तो जो दाल है वो बाहर को बहुत ज़्यादा आती है, मतलब पानी जो है ना उसका उबर के आता है। तो अगर थोड़ा सा हम ऑयल डालें ना 2 टेबल स्पून, तो ज़्यादा नहीं निकलती, बस जितनी ये निकली हुई है ना इतनी निकल जाएगी, ज़्यादा नहीं निकलेगी दाल जो है। तो दूसरी साइड पे मैंने तड़का भी लगा लिया था। और हम लोगों के उस दिन जो है वो फिर बारिश पड़ी थी अचानक से, मतलब हम लोग आराम से बैठे हुए थे बाहर छत में, मैं मेरा भाई, और अचानक से जो है ना वो बारिश आई और फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम ना अंदर बैठ के खाना खा लेते हैं, क्योंकि अम्मी लोगों ने फिर देर से आना था, मीन्स 10-11 बज गए थे अम्मी लोगों को आते हुए। तो और बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ थी, काफ़ी दिनों से ना गर्मी सी थी, ह्यूमिडिटी थी, मतलब ना ऐसे लग रहा था कि जैसे ना कहीं से हवा नहीं चल रही। और ये हमारे घर में जो बारिश है ना वो आई थिंक ईद के बाद जो है ना वो फर्स्ट नहीं पहले भी एक बार शायद हुई है, मुझे याद भूल गया। तो काफ़ी मतलब लाहौर में, इस्लामाबाद में और आई थिंक कराची में भी कह रहे थे कि काफ़ी बारिश हो रही है, लेकिन हमारे जो है ना वो तब मैंने आप लोगों को कहा था ना हमारे दूसरे दिन बारिश हो जाती है, दूसरे दिन बारिश हो जाती है, तो उसके बाद जो है वो अब काफ़ी देर बाद हुई है। और आज जो है वो मैंने रोटियां खुद बनाई थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने जो है ना वो नक्शे कैसे बनाए थे रोटियों के। मुझे जो है वो रोटियां बनानी नहीं आती, कभी कभार मतलब साल में 1-2 बार ऐसे जो जब अम्मी नाप काट गई हों तो मैं बनाती हूँ, और ये मैंने बनाई है, पता नहीं कैसी बनी है। जो मेरे से छोटा भाई है ना वो मुझे कह रहा था कि मुझे बहुत भूख लगी है, तो रोटी है नहीं थी, तो फिर मैंने ना पाँच बनाई थी हम 3 बहन भाइयों के लिए, क्योंकि
अम्मी और अब्बू वहाँ पे थे, और मैंने कहा फिर आके अम्मी जो है ना वो ख़ुद बना लेंगी अपने लिए, और मैंने साथ जो है ना वो सलाद भी काट लिया था। तो मैंने ना फिर भाई लोगों को जो है ना वो रोटी को जो है ना वो चूर के, मतलब उसकी बुर्कियाँ हम कहते हैं, हम लोग जब भी दाल बनाते हैं ना तो लाजमी जो है ना वो बुर्कियाँ खाते हैं। पता नहीं की कहते असी तो पंजाबी च ही कहने हैं। तो यहाँ पे वो मैं बस यही करने वाली हूँ, और मैंने आपको दाल की जो शक्ल है वो दिखा दिया है, और बहुत मज़े की बनी थी। कुकिंग में माशाल्लाह मैं जो हूँ ना वो एक्सपर्ट हो गई हूँ आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन हाँ अम्मी की जैसा जो है ना वो मैं कभी नहीं बना सकती, वो कभी भी नहीं। तो यहाँ पे जो है ना वो छोटे भाई का तो यही होता है, जो मेरे से छोटा है ना उसका यही होता है कि मैंने जो है वो बस खानी है तो ऐसे ही खानी है। तो इस वजह से मैं उसके लिए ये जो है ना वो बुर्कियाँ कर रही हूँ। एक बात है कि मीन्स ना इंसान कल के लिए कितना कुछ सोचता है, और उसके पास उस इंसान को पता नहीं होता है कि हमारे पास जो है वो कल के लिए टाइम होगा भी कि नहीं। और जो उसकी सोच है वो ख़त्म नहीं होती। मतलब मेरे कहने का ये है कि इंसान के पास वक्त नहीं होता, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा होती है। सारा दिन ये सोचता है कि चलो ये नहीं तो कल को कर लेंगे, कल को ऐसा हो जाएगा, कल को हम ऐसे कर लेंगे, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता होता कि कल हमारी होगी भी कि नहीं। और अल्लाह ताला जितने भी मुसलमान आज तक फ़ौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए, और हम लोगों को भी इस काबिल करें कि हम लोगों को भी जन्नत में जगह मिल जाए जब हम इस दुनिया में ना रहें। आमीन। तो यहाँ पे जो है वो मैंने उसको देसी घी भी डाल के दिया है, मुझे देसी घी पसंद नहीं है, इतना ज़्यादा देसी घी पड़ा होता है। और यहाँ पे जो है वो मैं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और सबको भी अल्लाह हाफिज़।